हेलो गाइस, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, डूअर्स डायरेक्टेड देख रहे थे अपन कि जो मैंने उस पहले वाले जो वीडियो में डूअर्स डायरेक्टेड नहीं बताए थे, तो डूअर्स डायरेक्टेड में थोड़ा टाइम लगता था, है ना, इसीलिए मैंने आपका डूअर्स डायरेक्टेड में नहीं बताए थे। तो देखिए, पहला वाला डूअर्स डायरेक्टेड आया था हमारा कि सी डिड नॉट टॉक टू मी और सी डिड नॉट लुक एट मी, है ना, इसका बनाना था। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि सी नाइदर टॉक टू मी, है ना, जो सेंटेंस में से डिड नॉट हट जाएगा और डिड नॉट हटता है तो डिड किस में जाकर लगेगा, टॉक्ड में, है ना, तो टॉक का हो जाएगा टॉक्ड। तो सी नाइदर टॉक्ड टू मी, है ना, और नॉट डिड सी लुक एट मी। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा जो सेंटेंस है ना, इसका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, ये अलग है, तो इसलिए दूसरा सेंटेंस पूरा लिखाएगा। और जब भी दूसरा सेंटेंस पूरा लिखाता है नाइदर नॉर में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के पहले लग जाती है, मतलब नॉर के बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा, है ना, वो बनेगा कि सी नाइदर टॉक्ड टू मी और नॉट डिड सी लुक एट मी। दूसरा सेंटेंस है कि रीअरेंज करना था, तो रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज में सबसे पहले आएगा हाउ मच, क्योंकि ये WH वर्ड है इसलिए हाउ मच पहले आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्सपीरियंस, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू और मेन वर्ब बच जाएगी आपकी गोट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन में है सो दैट की जगह पर टू का यूज़ करना है, तो द टी इज़, सो की जगह पे टू लग जाएगा, फिर होट आ जाएगा, फिर दैट की जगह पे टू लग जाएगा और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ड्रिंक ईट आ जाएगा, मतलब ये दैट आई कैन नॉट हट जाएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, तो ये पैसिव वॉइस बनाना था। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट थे, एक लिविंग ऑब्जेक्ट मी और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए, तो दोनों में से कोई एक को पहले लेकर आएंगे। जैसे मैंने आई को पहले लेकर आया मी को, तो मी का सब्जेक्ट आई बन गया, आई के साथ वाज आएगा, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है, सेंट है ये, है ना। तो जो सेंट है तो आई वाज सेंट, फिर आ जाएगा ए लेटर बाय माय फ्रेंड, या फिर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, यदि अपन ए लेटर को पहले लेकर आएंगे तो ए लेटर वाज सेंट टू मी। अब जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसमें टू लगता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए लेटर वाज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड। तो आप दोनों में से किसी एक तरीके से बना सकते हो। फिर एज सुन एज की जगह पर अपने को नो सुनर देन का यूज़ करना है, तो सबसे पहले एज सुन एज हटाया, अपन ने नो सुनर लिखा। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा डिड, क्योंकि मेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए से उसमें से डिड आ जाएगा निकल कर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा। तो नो सुनर डिड आई मीट माई फ्रेंड और देन आई स्टार्टेड वीपिंग। ठीक है, नो सुनर जैसे ही डिड आई मीट माई फ्रेंड, जैसे ही मैं मेरे दोस्त से मिला, आई स्टार्टेड वीपिंग, में रोने लग गया। अगला सेंटेंस है, इसमें अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पे। तो अब सेंटेंस उसने क्या करा कि उल्टा करके दे दिया, इफ़ को बीच में लगा दिया, और सेंटेंस का हिंदी था यू कैन कैच द बस, तुम बस को पकड़ सकते हो इफ़ यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी लेते हो। तो उसका अपने को अनलेस लगाना है, तो ऐसा बदलना पड़ेगा कि यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस को नहीं पकड़ सकते हो, है ना, अनलेस यू टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो। तो ये अभी मैंने करवाया था, इन बच्चों को करवाया था, ये वाला करवाया था, इफ और अनलेस वाला। और लास्ट वाला सेंटेंस है जिसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो जो अब उसने बहुत लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन दिया है कि ही हैड हिज लंच, मतलब उसने उसका लंच कर लिया, मतलब हेड उसने वर्ब बना के दे दिया। अब हेड, तो ये तो वर्ब है लंच करना, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हेड, तो इसमें दो हेड हो जाएगा कि ही हैड हिज लंच। अब उसने कंफ्यूजन करने के लिए सेंटेंस दे दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी डूअर्स डायरेक्टेड थी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत सरल भी थे, और जो पुराने वीडियो में इनमें से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे थे जो मैंने बनाए थे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वही आया है जो हमारे नोट्स में है। तो आप पहले ऐसा लगे आपको तो भले आप नोट्स देख लीजिए, जो पहले डले हुए 4 दिन पहले वीडियो, पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आंसर, वही हर एक चीज़, सेक्शन भी पूरा का पूरा वो का वही है ना। थैंक यू सो मच।